जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्क संगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। मैं संसार का उपभोग करने आया हूँ। जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूँ। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ अर्जुन मेरी ओर ले जाते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील गरुड़। मैं प्रहलाद हूँ जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ, और उन सभी उपायों में मैं समय हूँ। मैं मृत्यु हूँ जो सभी पर विजय प्राप्त करती है, और सभी प्राणियों का स्रोत जो अभी पैदा होना बाकी है। बस इतना याद रखें कि मैं हूँ और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक अंश के साथ पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूँ। निहारना अर्जुन 1,00,000 दिव्य रूप, रंग और आकार के एक अनंत विविधता के साथ प्राकृतिक दुनिया के देवताओं को निहारे, और कई और चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। मेरे शरीर के पूरे ब्रह्मांड को देखें और अन्य चीजें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। वो मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न सुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में बाढ़ आने पर जलाशय का कोई उपाय नहीं होता है, उसी तरह श्रोतों का उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए बहुत कम उपयोग होता है जो हर जगह भगवान को देखता है। जो लोग सभी प्राणियों में यहोवा को एक समान देखते हैं और जो मरते हैं उन सब के मनों में अथाह देखते हैं। हर जगह एक ही भगवान को देखकर वे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं अपनी शक्ति की एक बूंद के साथ पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी प्राणियों का समर्थन करता हूँ। जीवनदायिनी द्रव्य के पात्र चंद्रमा के द्वारा मैं समस्त पौधों का पोषण करता हूँ। मैं सांस लेने वाले जीवों में प्रवेश करता हूँ और जीवन देने वाले सांस के रूप में भीतर रहता हूँ। मैं पेट की अग्नि हूँ जो सब अन्न को पचाती है। इस आत्म विनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में ये विष के समान कड़वा होता है। वो जो पहले विष की तरह लगता है लेकिन अंत में अमृत की तरह स्वाद लेता है, ये स्वयं के साथ शांति से पैदा हुए सत्व का आनंद है। अहोवा सब प्राणियों के हृदयों में वास करता है और उन्हें माया के चक्र पर घुमाता है। अपनी सारी शक्ति के साथ शरण के लिए उसके पास दौड़ो और उसकी कृपा से तुम्हें शांति मिलेगी। मैं गर्मी हूँ, मैं बारिश देता और रोकता हूँ। मैं अमरता हूँ और मैं मृत्यु हूँ। मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जो अन्य देवताओं की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं वो भी मेरी पूजा करते हैं। अर्जुन, भले ही वे सामान्य रूपों का पालन न करें, मैं ही समस्त उपासना का पात्र, उसका भोक्ता और प्रभु हूँ। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करेंगे वे मेरे पास आएंगे, इस पर संदेह न करें। मृत्यु के समय जो कुछ भी मन में व्याप्त है वो मृत्यु के अंतव्य को निर्धारित करता है। वे हमेशा
उस अवस्था की ओर प्रवृत्त होंगे। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। वे हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं, जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और मैं और मेरा के अहंकार से अलग होकर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। ये सर्वोच्च राज्य है, इसे प्राप्त करें और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ें। वे बुद्धि में रहते हैं, जो अपने आप को सब में सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने हर स्वार्थ की लालसा को त्याग दिया है और दिल को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग दिया है। कर्म का अर्थ आशय में है। कार्यवाही के पीछे की मंशा मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्यवाही में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। समय की शुरुआत में मैंने शुद्ध हृदय के लिए 2 मार्ग घोषित किए हैं: ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन पथ, और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का सक्रिय मार्ग। योग के मूलभूत विभिन्न प्रकार के हैं। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रख कर करें। ऐसा ही कार्य से जनक ने सिद्धि प्राप्त की। अन्य लोगों ने भी इस मार्ग का अनुसरण किया है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। अज्ञानी अपने लाभ के लिए काम करते हैं, दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमान काम करते हैं, स्वयं के लिए विचार किए बिना। दूसरों के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन दूसरों के धर्म में प्रतिस्पर्धा भय और असुरक्षा को जन्म देती है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दें। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। हे अर्जुन, आप और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं। तुम भूल गए हो, लेकिन मुझे वे सब कुछ याद है। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। बुद्धिमान ये देखते हैं कि अकर्म के बीच में कर्म होता है और कर्म के बीच में अकर्म होता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाता है। चढ़ाने की प्रक्रिया ब्रह्मा है, जो अर्पित किया जाता है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मांड ब्रह्म की अग्नि में यज्ञ करता है। जो प्रत्येक क्रम में ब्रह्मा को देखता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करें। वे तुम्हें इस ज्ञान में निर्देश देंगे। हे अर्जुन, तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही चले जाओगे। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जो ब्रह्मा के प्रति समर्पण करते हैं वे सभी स्वार्थी अशक्तियाँ पानी में साफ और सूखे कमल के पत्ते की तरह हैं। पाप उन्हें छू नहीं सकता। जिनके पास ये ज्ञान है
वे सभी के लिए समान सम्मान रखते हैं। वे एक आध्यात्मिक साधक और एक बहिष्कृत, एक हाथी, एक गाय और एक कुत्ते में एक ही आत्मा देखते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को जन्म देते हैं। अर्जुन, बुद्धिमान उनमें सुख की तलाश नहीं करते, लेकिन जो शरीर में उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध के आवेगों को दूर करते हैं, वे पूर्ण हो जाते हैं और आनंद में रहते हैं। वे अपना आनंद, अपना आराम और अपना प्रकाश पूरी तरह से अपने भीतर पाते हैं। भगवान के साथ संयुक्त वे ब्रह्मा में निर्वाण प्राप्त करते हैं। जो लोग ऊर्जा की कमी या कार्रवाई से परहेज करते हैं, वे नहीं हैं जो बिना इनाम की उम्मीद के काम करते हैं, जो ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। इच्छा ही आत्मा की एक मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन ये उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है।